का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, साउथ ईस्ट में अगर आपका पानी का संग्रह है तो वो आपको क्या रिजल्ट देगा, ईस्ट में अगर आपका स्टोर रूम है तो वो क्या रिजल्ट देगा, पानी में ऐसी क्या चीज डालकर पीने से राहु केतु के मंदे असर को आप पिछाड़ मारेंगे। आज हम उसके बारे में बात करने जा रही है, कुछ कुछ उपाय बताने जा रही हूं जिससे क्या होगा, हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है जनवरी वाले बैच के लिए। आप अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं या प्रोफेशनली करना चाहते हैं, जनवरी दिसंबर के सारे बैचेस फुल हैं और एक भी बंदा उसमें आ नहीं सकता। अभी जनवरी वाला जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं व्हाट्सएप करना। इतने हजारों मैसेजेस में मुझे कई बार मैसेज नहीं मिलता, आपको कंसल्टेशन लेनी है, मेरा रिप्लाई नहीं आया तो इसका मतलब ही मैंने आपका मैसेज नहीं देखा। बाबा मैं ऊपर वाले पढ़े जाते हैं ना, अब दिन में बंदा 50 पढ़ लेगा, 60 पढ़ लेगा, 70 पढ़ लेगा, अब वो इतने हजार 1,500 कैसे मैसेजेस पढ़ पाएगा। अगर मेरा रिप्लाई नहीं आया तो आप मुझे गलत मत समझिएगा, एक बार फिर से व्हाट्सएप कर दो। आपको एक चीज बताती हूँ छोटी सी, है ना, क्या कहते हैं, कई बार टेवे में जब हम कंसल्टेशन करते हैं, देखो टेवे में कंसीविंग में कोई दिक्कत नहीं नजर आती, मैरिज में, शादी होने में, शादी टिकने में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। आपको मैंने हमेशा एक चीज समझाई है, 40% अगर हमारी पत्री है तो 35% वास्तु को कहाँ निगेट करेंगे आप। साउथ ईस्ट में अगर पानी का संग्रह है, आप एक चीज मान के चलिएगा, पानी का मतलब आपकी पानी की टंकी है, अगर आपका वॉशरूम है, आपका टॉयलेट है, तो आपको पता है ये क्या कर दिया आपने, अग्नि कोण में आपने पानी का व्यवस्था जो करी है, वो कहीं ना कहीं पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज की डेट में बहुत जरूरी है, वो आत्महत्या के थॉट्स कहीं ना कहीं लेके आता है, वो पैसों की दिक्कत कहीं ना कहीं लेके आता है, मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत लाता है, आपके जो इंटीमेसी पार्ट है, अब आप समझ जाइए, वो एक सेक्टर जो है उसको पूरा तबाह करता है और इसी की वजह से क्या होएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बनेंगे। अब जी कितने लोग बोलते हैं कि हमारा जो किचन है वो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट में है। साउथ ईस्ट का जो किचन है ना, आजकल तो मुझे नहीं पता आपके सिटी में, लेकिन ये जो आजकल नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें अगर आप देखोगे तो वो एक ही जैसे फ्लोर प्लान है, जिसमें से किचन है, किचन हमारी मान लीजिए आप ईस्ट में किचन है, बहुत बढ़िया, हमको लगेगा ठीक है चलो, है ना, कम से कम बच गए। साउथ ईस्ट में उन्होंने छोटा सा स्टोर रूम दे दिया, वो जो ट्रेन जैसा लंबा सा छोटा सा कटा हुआ मतलब है ना स्टोर रूम सा साउथ ईस्ट में, वो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, आपके हस्बैंड के, स्पेशली आपके हस्बैंड के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। स्टोर रूम अगर आपका ईस्ट में है, स्टोर रूम किसका कारक है, वो है शनि का कारक, और ईस्ट हो गया सूर्य। तो अगर आपके टेवे में कहीं ना कहीं सूर्य शनि की युति नहीं भी है, अब समझे, तो आपने वो कहीं ना कहीं मेल करा दी, क्योंकि ईस्ट का जो आपका कमरा था वहां पर अगर आपने स्टोर रूम बना दिया, आप बोलेंगे कि जी नहीं स्टोर रूम नहीं है, लेकिन कोई चीज जो 6 महीने से आपकी इस्तेमाल में नहीं हुई, आपकी 20 साल पहले की सारी साड़ियां पड़ी हुई हैं, आपका कुछ पड़ा हुआ है, वो नाक इधर से पकड़ो, है ना, या इधर से पकड़ो, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। तो आपने क्या कर दिया, सूर्य शनि की आपने कंजंक्शन बना दी। वो क्या करेगा, पहली चीज तो माँ बाप बेटे में कट्टर दुश्मन होंगे। अब आप बोलोगे नहीं जो बाप है वो बेटे से बहुत प्यार करता है, मेरा पति मेरे बेटे पे जान छिड़कता है, लेकिन जो बेटा होएगा वो बाप पे भारी होएगा। कैसे पूछो। अब आपको एक चीज मैं बता देती हूँ, मान लो कोई एग्जाम दिया उसने, ठीक है, कॉलेज का एग्जाम दिया उसने, अब वो 1-2 मार्क्स से रह गया, अब वो 1-2 मार्क्स से जो रह गया बंदा, उसको जहां पर आपके घर के पास में एडमिशन मिलनी थी, अब उसको जाना पड़ रहा है किसी और सिटी में। अब जब वो किसी और सिटी में जाएगा तो वो क्या होएगा,
वो कहीं ना कहीं उसके एक तो हॉस्टल के पैसे बढ़ गए, वो कहीं ना कहीं आपके आंखों से दूर हो गया। बाद में पता चला हो सकता है किस संगत में रहे किस संगत में ना रहे, कहीं ना कहीं नशों में पड़ गया। उसके हॉस्टल के पैसे, उसके खाने पीने के पैसे, वहां पर जो फीसें थी वो फीस भी बड़ी थी, तो पड़ गया ना भारी। आप समझो इस चीज को। हो सकता है आपकी आज ये सिचुएशन नहीं है क्योंकि बच्चा छोटा है, ऐसे एक आपको मैं एग्जाम्पल दे रही हूं। ये जो आपकी व्यवस्था है आपके स्टोर रूम की, जो आपने ईस्ट में बनाया हुआ है, वो आगे जाकर ये रिजल्ट देगा। बच्चा जो है बाप पे कहीं ना कहीं भारी होएगा। तो ये अब आप कहते हो जी हम स्टोर रूम जो है वो तो कमरा बना हुआ है, अरे कमरा बना हुआ है तो चीजें तो हटा सकते हैं ना आप। आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं। आपको ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्योंकि कई बार पतरी में वो चीजें नहीं दिखती हैं, लेकिन आपका जो घर का वास्तु है वो आपका बेड़ा गर्क कर रहा है। आप इस चीज को समझो, ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। आपकी जो भी चीज है ईस्ट को टोटल वो हटाओ वहां से सामान, आप कहीं पर भी रखें, आप यहां पर मत रखें अगर ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ रही है। नहीं तो बाप बेटे में कट्टर दुश्मन, आज निकल कल नहीं परसों बेटा बाप पे भारी होएगा। फिर मत बोलना ये क्या हो रहा है, क्योंकि बेटे की जो दशाएं हैं वो तो बहुत बढ़िया चल रही हैं, फिर दिक्कत आ रही है तो दिक्कत आ कहां रही है ये हमको समझ नहीं आती। साउथ ईस्ट का जो आपका टॉयलेट है या कोई पानी का संग्रह है, पानी की टंकी है, अब उसका हम क्या करें? आपको मैंने पहले भी बताया था। देखो बेटी की उम्र हो गई शादी करने की, बट वो उसकी शादी हो नहीं रही। अच्छा सिर्फ शादी की बात हमेशा नहीं होती। आपकी बेटी है या आप खुद हो, आप हो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, ठीक है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जॉब अगर नहीं मिल रही, क्योंकि जो पानी का संग्रह साउथ ईस्ट में आता है, ये चीज समझ लीजिए, वो ज्यादा हिट करेगा स्त्रियों को, स्त्री रोग देगा, आत्महत्या के विचार लाएगा, सेक्स लाइफ जीरो करेगा। मेरे को बोलने में कोई शर्म नहीं, फैक्ट है। लोगों के क्वेश्चंस कंसल्टेशन में ही होते हैं कि मेरा जो हस्बैंड है कोई हमारा रिलेशन ही नहीं है। फैक्ट है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। वो आपकी जो पानी की टंकी या आपका टॉयलेट है वो कहीं ना कहीं ये वाला रिजल्ट दे रहा है। अब जी हम इसमें हम क्या करें? अब जो है वो तो है ही है। आप मान लीजिए कि आपके घर पे साउथ ईस्ट में नहीं है, लेकिन आपकी जो सोसाइटी है, सोसाइटी की जो पानी का संग्रह है वो कहीं ना कहीं आपका बन गया साउथ ईस्ट में। तो आप देखोगे पूरी बिल्डिंग में ही जहां पर ये दिक्कत है उनको कुछ ना कुछ शुक्र से रिलेटेड दिक्कत आ रही है। वो कहते हैं ना, पहले शाइना जी जब हम दूसरे घर में थे, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते थे, टनाटन नेकन टापन टाप बन के रहती थी, पार्लर जाती थी, ये करती थी वो करती थी, क्योंकि शुक्र बिल्कुल मजबूत था। यहाँ रेस्टोरेंट पे जाना, वहां रेस्टोरेंट पे जाना। जब से घर शिफ्ट किया है वहां पर ऐसा मन करता है दूध के साथ वो दूध में क्या कहते हैं रोटी डुबा डुबा के खा लूं, क्योंकि कोई चस्का नहीं रहा, कोई मजा नहीं रहा, कोई जुनून नहीं रहा, कोई पैशन नहीं रहा। साउथ ईस्ट ये सारी चीजें जो रिजल्ट देती है वो साउथ ईस्ट में स्टोर रूम भी देती है। साउथ ईस्ट जोन में अगर आपने स्टोर रूम बना दिया, वो भी कहीं ना कहीं शनि को आपने वहां पर जागरूक कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना आपसे काम जरूर कराएगा, काम जरूर कराएगा, लेकिन जो एक रिजल्ट आना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं आ पाएगा। अब आपको मैंने एक चीज बोली थी, यहां पर अगर आपका टॉयलेट है या आपका बेदिंग रूम है या आपका पाउडर रूम है, क्या करेंगे? आपको एक तो आपने 4x4 की आपने एक शीट लेनी है जो जलती हुई मोमबत्ती है। अब जलती हुई मोमबत्ती सफेद ना ले ली, अपने को चाहिए लाल कलर की जलती हुई मोमबत्ती। वो आपने यहाँ पर टांग देना है, यहाँ पर चिपका देना है, उसको लैमिनेट करा देना, क्योंकि जब आप नहाओगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मतलब गीली होती रहेगी। तो एक तो आपने ये चीज़ कर देना। ये चीज़ मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मेरे को कमेंट्स आते हैं, अब जी ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसे, क्या करें? अब मैं आपको बता रही हूँ, तसल्ली से बता रही हूँ, तो तसल्ली से सुनो। अब जी मान लीजिए आपकी जो पानी की टंकी है, पानी की टंकी आपकी हो गई यहाँ पर साउथ ईस्ट में, और उसका कुछ इलाज है नहीं, अब तोड़ फोड़ कर नहीं सकते, तो एक छोटा सा आप काम करिए। एक आप तांबे की लुटिया लीजिए, तांबे का ले लो, पीतल का ले लो। पीतल की लुटिया में आप गंगा जल भर दीजिए, या तांबे की लुटिया में एक गंगा जल भर दीजिए, उसको पूरा सील पैक कर दीजिए, उसको सील करा दीजिए।
अब आपने क्या करना है, आपका जो नॉर्थ ईस्ट जो कायदे से जो आपका पानी का संग्रह होना चाहिए, किधर, मैंने हमेशा आपको बताया नॉर्थ ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ठीक है, वो सब सारे प्लेसेस वो कहीं ना कहीं ठीक है, बट वहां पर आपका पानी का संग्रह नहीं है। तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, ये जो लुटिया है वहां पर आप स्थापित कर दीजिए। आप गंगा मैया से प्रणाम कीजिए, उनसे माफी मांगिए कि हमारे घर पे ये दोष है, इसके जितने सल्लय है, सल्लय मतलब दोष, इसके जितने भी इफेक्ट है उसको कहीं ना कहीं हमसे बहुत बड़ी खता हो गई, उसको दूर करिए। आप तो महासागर हो, यहाँ पर आप अपना जो ऊर्जा है यहाँ पर विराजमान कीजिए और उस लुटिया को नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं आप स्थापित कर दीजिए परमानेंटली। आपको समझ आ गई। अब ये वो भी है, कंसीविंग नहीं हो पाती, कंसीव नहीं कर पा रहा एक इंसान, मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक है। अब जब मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये कहीं ना कहीं राहु केतु का भी असर है। राहु केतु जब एक इंसान के टेवे में मंदा असर देता है, वो कहीं ना कहीं एक तो भटकनी बहुत ज्यादा लगवाता है। बुध राहु का जो कंजंक्शन है, तो मैंने आपको क्या बोला, दो पार्टनर थे, एक के पास पैसा था, दूसरे के पास अनुभव था। जब राहु आपका मंदा असर देगा या केतु आपका मंदा असर देगा, राहु अगर बुध के साथ है तो वो क्या करेगा, कुछ टाइम बाद में आपके पास सिर्फ अनुभव रह गया, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, उसके पास पैसा बन गया। आपका 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 आज की डेट में क्या स्टेट है, एकदम जीरो, टोटल जीरो, जो था भी वो भी लेके डूबा, कुछ ना मिला। तो ये जो चीजें होती है ना, इसको बड़ी पते की होती है, पकड़ लिया करो, जो जो बोल रही होती है लिख लिया करो, लिख लिख के खुद को समझाया करो, इंट्रोस्पेक्ट करा करो। इतनी डिटेलिंग में ओपन चैलेंज है, कौन बताएगा आपको, सीधी बात। अब पहली चीज आपने क्या करना है, और जिन जिन लोगों को कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा जो आपकी एनर्जी है वो छिन्न भिन्न हो रही है, इंसान क्या करे। राहु जब पहले भाव में होगा, आजकल मैंने कंसल्टेशन में भी सुनती हूँ, शायद जी हम कहीं पर गए थे, किसी ने बोला जेल योग है। अरे भाई, जो पहला भाव राहु का है, जरूरी थोड़ा हर बंदा ही जेल में जा रहा है, इस चीज को भी तो समझो। हर बंदा ही, आपका बेटा पागल हो जाएगा, ऐसे कैसे पागल हो जाएगा, हर बंदा ही पागल हो जाएगा। अगर आपका केपी सिस्टम से आपका 10वां घर 11वां घर कनेक्टेड है, तो फिर तो बेखौफ हो जाओ, बेखौफ बोले तो बेखौफ हो जाओ, कोई घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी वो एक अपना एक असर दिखाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका बेटा कोमा में चला जाएगा या आपका बेटा पागल खाने में चला जाएगा। ये बेवकूफ बनती है, ये वो लोग बात करते हैं जिनके पास टोटल नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ इधर उधर चेपा चेपी, अच्छा गूगल पे सर्च किया राहु ये वो फलान ढिमकान, इधर देखा उधर देखा, बना दी वीडियो, सीधी बात। पानी में आपने, मैं कहती 2 बूंदे गौमूत्र की डालकर पानी में थोड़ा नाक बंद करके पी जाने का, राहु का जितना असर है उसको पिछाड़ मारोगे, उसको पिछाड़ मारोगे। पानी के अंदर 2 बूंदे आपने क्या कहते हैं गौमूत्र की डालनी और उसको नाक बंद करके पी जाओ सुबह उठते ही। चंदन का जो तिलक है, देखो एक आपको बात बताती हूँ, जो राहु अगर नेगेटिव होता है ना, ये बात फैक्ट, और अगर शनि के साथ है, कोर्ट कचहरी के मसले, हॉस्पिटलों के चक्कर, जिंदगी में जिद्दोजहद वो करवाता है। आपको ख्याली प्लाव में रखाएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, जहाँ पर करने की बारी आती या तो चीजें डुल जाती हैं या तो आप खुद ही डुल जाते हो। हर चीज ख्यालों में, हर चीज ख्यालों में, तो ख्यालों में तो रह रह के होएगा नहीं, आपके करने से चीजें होएंगी। थोड़ा आपको अपना वो कहते हैं ना, मशीनरी अपनी ज्यादा तेज चलानी पड़ेगी, तभी बात बनूगी, तभी सब हो जाऊगा। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, कोई खाना बना दे आपको खिला भी दे, चबाना तो आपको ही है, निगलना तो आपको ही है, सीधी बात है। अब आपको बताती हूँ, एक तो चंदन का तिलक अपने माथे पे नियमित तौर पे लगाना शुरू करो। राहु केतु का असर का बता रही हूँ, उसकी काट का बता रही हूँ। आपको एक और चीज बताती हूँ, जो आपका नहाने का पानी है, ये राहु के केतु का जो काट है, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी का थंब रूल है, जब आप राहु का इलाज करें, केतु का इलाज जरूरी है, जब केतु का इलाज करें तो राहु का इलाज करना जरूरी है, तो जरूरी है, बात खत्म। आपने अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा चंदन का इत्र डालकर वो आपने उससे आपने स्नान करना है। जब आप सूर्य उदय से थोड़ा सा पहले उठो, किस मंत्र का उच्चारण करोगे, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। और जब सोने के लिए आप जाओगे तो बैठ के बेड पे ही एकदम एकाग्र चित्त होकर किस मंत्र का उच्चारण करोगे, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम स केतवे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम स केतवे नमः। अगर इसका अपने वाकई में, अगर कहते हैं ना भटकनी बहुत ज्यादा लग रही है, मैरिड
सेवंथ हाउस को हमेशा आप लोग पकड़ लेते हो, ज्ञानी लोग, है ना। सेवंथ हाउस अगर मैरिज है तो एट्थ हाउस लाइफ आफ्टर मैरिज है। मैरिज के बाद कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, हस्बैंड वाइफ में कोई सुख वो है नहीं रिलेशन। इन लॉज ने, जैसे कई लोग होते हैं ना कि हमारी बेटी है, हमारी बहू नहीं है, हमारी बेटी है। बेटी तो क्या जानी दुश्मन है, वो किसी की गलती नहीं है, वो आपकी प्लेनेटरी पोजीशंस ऐसी हैं जो आपके नाक में दम करके रखा है। उठा, आप समझ आ रही है आपको? मैंने बहुत चीजें आज बताई हैं। आप फिर भी अगर कहते ना सिचुएशन सारी मैच हो रही है, एक दिन करते हो, 10 दिन करते हो, फिर छोड़ देते हो। जिसका 1970 ग्रह 1970 से या 1968 से ग्रह नेगेटिव है, एक दिन एक महीने में चीजें ठीक थोड़ा होती है। आपको खुराक तो डेली बेसिस पे खिलानी पड़ेगी, आप समझे? चलो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।